हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका अपना मिश्रा सर। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने क्लास 9th का जो छोटे बच्चों के लिए जो टॉपिक्स दिया था वर्क, एनर्जी एंड पावर चैप्टर्स में, तो उसमें हमने काइनेटिक एनर्जी तक आपका पूरा क्लियर किया गया था। ठीक है, अब जो हम लोग आ रहे हैं वो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। मेरे भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी छोटे बच्चे के लिए पोटेंशियल एनर्जी समझो, बेस मजबूत करो, आगे काम आएगा। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कोई भी बॉडी का जो शेप एंड साइज होता है ना, शेप एंड साइज की वजह से जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जैसे अगर हमने मान रखा कि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, वो रेस्ट में है, तो उसमें किस टाइप का एनर्जी है? एक्चुअल्स में उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि उसका शेप एंड साइज के कारण है। ठीक है, उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। देखो एक डिफाइन करते हैं, हम लोग बोलेंगे सीधा कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना, प्रोड्यूस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट किससे करना? इसको डिनोट करेंगे यू से। इतना तो काफी है ना, यू से डिनोट करेंगे। अब बोलेगा सर इसका असाइनमेंट क्या होगा? भाई कुछ नहीं, जो वर्क का होता है वही एनर्जी का होता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का भी वही होगा। तो आप अगर असाइनमेंट लेना भी होगा तो जूल दिमाग में रखो, है ना, एमकेएस यूनिट भी इसका जूल ही होगा, घबराने वाली बात नहीं है। और सीजीएस यूनिट जो होगा वो भी आपका अर्ज होगा। कितना इजी टॉपिक है। हाँ, रह गई बात फॉर्मूला की बात, तो फॉर्मूला जो आपका होगा वो होता है mgh। कैसे ड्राइव करेंगे? m का मतलब मास, g का मतलब आपका अपना ग्रेविटी, जो अर्थ के द्वारा लगाया जाता है ना, ग्रेविटी अर्थ के द्वारा कितना होता है पता है? ग्रेविटी का वैल्यू फिक्स होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये फिक्स होता है, न्यूमेरिकल्स में काम आने वाला है, न्यूमेरिकल्स का भी लेक्चर देंगे हम। देखो h का मतलब हो गया हाइट, h का मतलब हाइट। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा डेरिवेशन देख लेते हैं हम लोग, कैसे निकालेंगे। जैसे सपोज ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ का सरफेस ले लो ना, क्या दिक्कत है? ठीक है, हम बिहारी है, थोड़ा सा वर्ड यूज करते हैं। मान लो ये बॉडी है, ये आप छोड़ रहे हो बॉडी को, तो ये अर्थ पर आएगा ना, तो ए पॉइंट से कहां तक आएगा? बी पॉइंट तक। कुछ हाइट होगा मेरे भाई, होना तो चाहिए ना। तो बॉडी को यहां आपने छोड़ा, यहां पर तो बॉडी रेस्ट में था, उसके बाद ये मोशन में आया, तो ए से कहां गया? बी। तो जाने में उसमें क्या हुआ? कुछ वर्क नहीं हुआ होगा? होगा तो जरूर। तो बॉडी, कोई भी बॉडी नीचे आती है ना, ऊपर से नीचे जाएगी या नीचे से ऊपर जाएगी, तो उसमें वेट काम करेगा। इसका मतलब उसका अपना वेट काम करेगा। खुद सोचो ना, मान लो ये मार्कर पेन है, इसको हमने छोड़ दिया नीचे, तो भैया जो हम यहां से छोड़े, इसका मतलब इस पर क्या, हम जो छोड़ दिए तो मेरा फोर्स खत्म। अब इसका जो अपना फोर्स है वो वेट है, फोर्स वेट है। अब देखो, तो ए से बी में वर्क निकालो, बड़ा छोटा है, ए से बी में वर्क। भैया वर्क क्या हुआ? फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। देखो सबका बाप वही है, जितना भी एनर्जी का डेरिवेशन प्रूव होगा ना, यहां से लेकर डिरेक्शन तक होता है, सारे का बाप है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो कैसे, अब आपका फोर्स जो है वो वेट है, तो भैया फोर्स इक्वल टू वेट मतलब mg, मास इनटू ग्रेविटी लिया जाता है ना, उठा के डाल दो, तो वर्क इक्वल टू फोर्स का प्लेस पर मास इनटू ग्रेविटी, डिस्प्लेसमेंट कितना? ए से बी नजर नहीं आ रहा, हाइट, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितना आया? mgh। कितना इजी वे में है। अभी हम ट्रिगोनोमेट्री मेथड से भी प्रूव करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री प्राइवेट स्कूल में काम आएगा, नोट करो पहले। देखो एक और प्रोसेस समझो, पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, इसको डिराइव करने के लिए एक और मेथड देखो, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक मेथड। ठीक है, मजा आएगा। देखो कैसे ट्रिगोनोमेट्रिक मेथड के द्वारा अगर कोई पूछेगा ना, दो तरह से आप प्रूफ कर सकते हो। देखो ट्रिगोनोमेट्रिक मेथड क्या होता है, पहले हम एक सरफेस बना रहे हैं, ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल तो काम करेगा ना यहां पर। ये देखो, ये मेरा सरफेस है मेरे भाई, सरफेस, अर्थ का सरफेस। ठीक है, मान लो यहां पर एक बॉल है, ये देखो हमने कलर चेंज किया,
ये यहां पर एक बॉल है, इस बॉल को लुढ़ा देना है नीचे, तो ये मेरा परपेंडिकुलर, तो ए से बी तक हाइट कितना h, और ए से ओ तक का दूरी मान के चलते हैं हम लोग l, कितना दूरी है l, ठीक है। अब ये मेरा एंगल थीटा, ठीक है। अब इस बॉल को ढकेल देना है, यहां से फोर्स लगा देना है, तो ये बॉल लुढ़ते लुढ़ते यहां आएगा, फिर यहां आएगा और लास्ट मेरा यहां तक जाएगा, है ना, सीढ़ी से उतरते जाएगा। आप कुछ मत करो, यहां से ढकेल दो खाली, इसका मतलब वो अपना वेट काम करेगा वहां। तो भाई देखो यहां जो फोर्स काम करेगा उसको लिया जाता है mg sin थीटा, और एक फोर्स काम करेगा डाउनवर्ड mg cos थीटा, और एक हो गया आपका रिजल्टेंट mg, है ना। तो मेरे जो बॉडी पर जो फोर्स काम किया वो कौन सा फोर्स है, mg sin थीटा। देखो ध्यान रखोगे थोड़ा, कुछ नहीं है, a से b में आपको वर्क निकालिए, a से b तक जाने में वर्क, a से b तक जाने में, तो वर्क का फॉर्मूला वही चलेंगे, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स कितना लगा mg sin थीटा, mg sin थीटा, और डिस्प्लेसमेंट मेरे बच्चे कितना है l, डाल दिए, ठीक है। अब मेरे बाबू देखो, फ्रॉम ट्रायंगल AOB राइट एंगल, तो साइन थीटा का वैल्यू होता है p बाय h, ये 10th में पढ़ोगे, साइन थीटा का p बाय h, p माने परपेंडिकुलर, h मतलब हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर देखो थीटा के सामने वाला को परपेंडिकुलर बोला जाता है, हमेशा याद रखना, थीटा के सामने वाला AB, और हाइपोटेनस होता है 90 के सामने वाला, तो A से O तक, A से O, इसका मतलब आपका साइन थीटा इक्वल टू कितना आया, AB का वैल्यू कितना है, देख लो वहां h है, h डालो और AO का वैल्यू l है। अब ये साइन थीटा का मान यहां डालो, देखो प्रूफ होता है कि नहीं, वर्क इक्वल टू mg इनटू साइन थीटा, साइन थीटा का जगह पर h बटे l गुना l, हाँ देखो l l कैंसल, वर्क कितना है आपका mgh, देखे कैसे प्रूव हुआ, तो पोटेंशियल जी आपने सीख लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड, समझ में आया बात, पहले इसको नोट करो। अब हम लोग स्प्रिंग के बारे में चलते हैं। देखो अब जो टॉपिक्स है वो है आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, मतलब आप स्प्रिंग में क्या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा वो आप सीखेंगे। पता है, इसको इजी वे में मत लेना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग जो होता है ना वो 9 का 11 में यूज होता है, ठीक है, और इससे कॉम्पिटिटिव न्यूमेरिकल सॉल्व होता है, थोड़ा सीखते हैं। देखो हमने फिगर बना रखा है, इसमें एक स्प्रिंग है, मान लो A से B तक का इसका लेंथ है L, एक स्प्रिंग, ठीक है, देखो और स्प्रिंग, और दूसरा जो फंक्शन है स्प्रिंग को हमको क्या करना है, अपना स्प्रिंग को वैसे टानना है, जैसे मान लो एक स्प्रिंग को ऐसे टानेंगे अपनी तरफ, टानेंगे, तुम देखना बच्चे लोग खेल करते हैं, स्प्रिंग ले लो और इसको ऐसे टानो, टानने के बाद छोड़ोगे ना, फट से वो अपने आप को रिगेन कर देगा, मतलब जो ओरिजिनल पोजीशन था उसमें वो पहुंच जाएगा। तो स्प्रिंग के अंदर एक ऐसा क्षमता होता है जो अपने ओरिजिनल पोजीशन को वह रिगेन करता है, उसको हम लोग इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है, वो अभी पढ़ना नहीं है। मतलब स्प्रिंग में एक ऐसा कैपेसिटी होता है, उसके पास एक फोर्स होता है, उस फोर्स का नाम होता है रीस्टोरिंग, रीस्टोरिंग नाम नहीं काम है, रीस्टोर करने का एक कैपेसिटी होता है, दैट इज द रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। देखो तो करना क्या है, जब B से B' तक स्प्रिंग को हम टाने तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ x, अब जैसे यहां पर छोड़ दोगे तो स्प्रिंग फिर से अपना रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा और वह अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। तो हमने जो फोर्स लगाया B से B' तक जाने में, B से B', देखो B से B' तक पहुंचने में जो फोर्स लगा उस फोर्स का नाम है डीफॉर्मिंग, क्या नाम होता है, डीफॉर्मिंग, और वो B' से फिर से वो वापस आ गया ना, कहां तक, वो B तक, वो किस फोर्स से आया, रीस्टोरिंग, क्या बोलेंगे उसको, रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो आप देखो बच्चे समझ रहे होंगे कि रीस्टोरिंग फोर्स जितना लगेगा उतना ही उसका डिस्प्लेसमेंट, मतलब जितना दूरी वो तय किया, जितना तक तुम टाने हो, जितना दूरी तक उतना ही फोर्स लगा के वो रिकवर कर देगा। इसका मतलब रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन लेंथ। तो हम यहां लिखते हैं कि द रीस्टोरिंग फोर्स is directly proportional to extension length, आराम से समझना। देखो तो रीस्टोरिंग फोर्स F हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x का, माइनस लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन से,
अब परपोज को हटाओगे तो कांस्टेंट के लगाओगे, क्या लगाओगे? के। अब पता है इस के को क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट। इस के का नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट। एक बात और, स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड करता है, ये कांस्टेंट जो है ना, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर या नेचर ऑफ स्प्रिंग पर, नेचर ऑफ स्प्रिंग। क्योंकि स्प्रिंग का तो नेचर चेंज हो सकता है ना, कॉपर भी ले सकते हो आप, एल्यूमिनियम भी ले सकते हो, तो न्यूमेरिकल्स में दिया रहेगा। अब देखो करना क्या है आपको, अब हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो वर्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्क। कहां से कहां तक वर्क हुआ? बी से बी डैश, बी से बी डैश। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना लगा है? माइनस के एक्स डाल दो यहां पर, माइनस के एक्स है ना, इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो देखो आप लोग ऐसा कर सकते हो कि ये जो हम फोर्स लगा रहे हैं तो इसमें कौन सा एनर्जी आ रहा है। सबसे पहले तो यहां पर एक काम करते हैं, काइनेटिक एनर्जी यूज होगा ना, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो आप काइनेटिक एनर्जी अगर यूज करना है तो आपको यूज करने के लिए यहां देखो, क्योंकि ये मोशन में आया उसके बाद इसमें पोटेंशियल एनर्जी यूज हो रहा है, ठीक है। तो आप पोटेंशियल एनर्जी अगर यूज करोगे तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो वर्क इक्वल टू फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। तो अभी हम आपको बताए, ठीक है। तो यहां पर फोर्स की जगह पे क्या लोगे? माइनस के एक्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एल, ठीक है। एल है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? एक्स है ना, तो आप यहां पर एक्स ले सकते हो, ठीक है। ये आप कर सकते हो। अब उसके बाद देखो, इसमें अगर आपको चलना पड़ेगा, मान लो हाई लेवल में आप जाओगे तो स्प्रिंग के लिए आपका यूज होता है, स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज होगा 1/2 के एक्स स्क्वायर, 1/2 के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो x यहां पर क्या हो गया आपका? डिस्प्लेसमेंट। x क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। और k क्या हुआ? स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या हुआ? स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। देखो यहां पर आ भी रहा है कि के एक्स स्क्वायर आ रहा है ना वर्कडन का, तो यहां पर हाफ जो होता है वो कांस्टेंट लिया जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग जब भी यूज करना होगा तो 1/2 के एक्स स्क्वायर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। पहले इसको नोट करो। देखो अब जो अगला टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सबसे पहला पॉइंट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? देखो बाबू, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब एनर्जी को हम लोग ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी क्या करता है? वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जैसे मान के चलते हैं मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मतलब वो अपने एनर्जी क्या करता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। मतलब वो ना ही क्रिएट होता है ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है। दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो इसके स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हो कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सेंटेंस बना सकते हो, बट इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। अब देखो यहां पर इसका एक एप्लीकेशंस भी साथ में पूछा जाता है। एप्लीकेशंस का नाम है रिक्वेल वेलोसिटी। रिक्वेल वेलोसिटी। अभी बंदूक और गोली का खेला देखेंगे। देखो रिक्वेल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? जैसे ये कॉम्पिटिटिव में भी आता है, पॉलिटेक्निक्स में भी इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। मान लेते हैं गन है, ठीक है, और एक अपना बुलेट, गन के बुलेट के बिना गन तो काम आएगा नहीं ना, ठीक है। देखो अब ये जो गन है इसका मास हम लोग ले लिए, जैसे बड़ा मास ले लो ना, कैपिटल एम ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका इनिशियल वेलोसिटी u1, इसका मास स्मॉल m, इनिशियल वेलोसिटी u2। मतलब ये अभी बिफोर फायरिंग, अभी हमने फायरिंग नहीं करा है तो रेस्ट में है। फायरिंग नहीं करा है, रेस्ट में है, 2 मिनट में आएगा। देखो कैसे। अब जब आप इसको फायरिंग करोगे, मान लेते हैं इसको फायरिंग कर दो, फायरिंग करोगे तो मोशन में आएगा, सीधी सी बात है। बुलेट चेंज होगा, एक बुलेट अपने प्लेस को छोड़ेगा, बुलेट आगे बढ़ेगा, गोली लगेगा। अब देखो इसका मास m, लेकिन इसका वेलोसिटी हो गया v1, और इसका मास स्मॉल m, वेलोसिटी हो गया v2। देखो करना क्या है कि आपका फायरिंग होने के पहले और फायरिंग होने के बाद का
मोमेंटम क्या होता है, सेम होता है। मोमेंटम क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। मतलब ये एक टाइप का कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहलाता है कि मोमेंटम फायरिंग होने के पहले और फायरिंग होने के बाद सेम दिया जाता है। आप देखो कैसे प्रूफ कर सकते हो। तो यहां लिखते हैं कि आफ्टर फायरिंग इक्वल टू बिफोर फायरिंग, ठीक है। तो आफ्टर फायरिंग मोमेंटम सपोज ले लेते हैं P1 प्लस P2, या फिर इसको पहले लिख देते तो अच्छा ही रहता है ना। देखो सीधा हम लोग ले लेते हैं P1 प्लस P2 इक्वल टू P3 प्लस P4 दे ना, क्या दिक्कत है। P1 मतलब मास इनटू वेलोसिटी, तो m u1 स्मॉल m u2, और यहां भी m v1 स्मॉल m v2। भाई रेस्ट में है ना, बॉडी रेस्ट में है ना गन बिफोर फायरिंग, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या आएगा, जीरो। क्योंकि ये रेस्ट में है, वेलोसिटी जीरो, तो पूरा फंक्शन जीरो। तो m v1 प्लस m v2 इक्वल टू जीरो। अब यहां से आप निकाल लो फॉर्मूला माइनस m v2, ये आता है एनसीईआरटी में भी है। तो आप यहां से v1 इक्वल टू हो गया m v2 बटे m, मतलब ये आपका फॉर्मूला आ गया है ना। अब यहां पर देखो v1 क्या है आपका, v1 है वेलोसिटी, क्या है, वेलोसिटी किसका है, गन का। न्यूमेरिकल्स का काम आएगा बच्चे। कैपिटल M क्या है, मास ऑफ गन, मास ऑफ गन। और v2 क्या है आपका, वेलोसिटी है किसका, तो बुलेट का, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है। और स्मॉल m तो हो गया मास ऑफ बुलेट, सबको पता, ठीक है। आप लोग इसको नोट करो, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच में मेरा वीडियो को शेयर करो, YouTube चैनल्स को, ठीक है। थैंक यू।